क्या महंगा होगा, क्या सस्ता, कितना टैक्स लगेगा, तनख्वाह कितनी बढ़ेगी। 17,500 से 18,000 अरब रुपए के हुजम का बजट आज पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। बजट इजलास दोपहर 3 बजे शुरू होगा। बजट में टैक्स रेवेन्यू का हदफ 15,267 अरब रुपए रखा गया है। दिफाई बजट के लिए 3,000 अरब रुपए रखे जाएंगे। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे का भी इम्कान। पेट्रोलियम लेवी कीमत में 1,727 अरब रुपए वसूल करने का प्लान मुरतब किया गया। बरामदात का हदफ 32.8 अरब डॉलर और दरामदात का हदफ 70 अरब डॉलर मुकर्रर किया जाएगा। बजट में कोई नया तरक्याती मंसूबा शुरू नहीं किया जाएगा। पहले से जारी तरक्याती मंसूबों पर काम होगा। साबिक फाटा का टैक्स इस्तिस्ना खत्म किए जाने का इम्कान। हुकूमत आइंदा माली साल 20 लाख नई मुलाजमतें पैदा करेगी। बजट 2026 की मंजूरी के लिए विफाकी काबीना का इजलास आज दोपहर 2:30 बजे तलब कर लिया गया। पार्लियामेंट हाउस ने वजीर आजम की ज़ेर सदारत काबीना के इजलास में नए विफाकी बजट की मंजूरी दी जाएगी। विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब काबीना को बजट पर ब्रीफिंग देंगे। मुल्क की मुआशी तरक्की की शरह नमू 3.7% रही। पाकिस्तानी मईशत का हुजम 452 अरब डॉलर से ऊपर चला गया। अंदरूनी और अंदरूनी चैलेंजेस के बावजूद 3.7% जीडीपी ग्रोथ हासिल की, जो पिछले साल 4 सालों की बुलंद तरीन फिगर है। ये 23 में ये -2% थी। चैलेंजेस और बहरानों के बावजूद मुल्क की माईशत में बेहतर कारकर्दगी दिखाई है और हुकूमत मुख्तलिफ बहरानों से निमटने में कामयाब हो रही। मुआशी तरक्की की शरह नमू 3.7% रही। अमेरिका की जानिब से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक पर टैरिफ के निफाज से गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हुई। अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस के बावजूद मुल्क की माईशत ने बेहतर कारकर्दगी दिखाई। विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कौमी इक्तसादी सर्वे पेश कर दिया। कहा, हमें यकीन था कि इस साल ग्रोथ 4% से तजावुज कर जाएगी, मगर ईरान जंग, मानसून बारिशों और अमरीकी टैरिफ के निफाज से पैदा होने वाली गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से मुआशी ग्रोथ का हदफ हासिल न हो सका। सर्वे दस्तावेजात के मुताबिक शरह नमू 2.4% रही, जबकि माहीगीरी के लिए तरक्की का हदफ 3% मुकर्रर था, लेकिन इसकी शरह नमू सिर्फ 1.6% रिकॉर्ड की गई। बजट में सूबों के तरक्याती बजट में कमी, दिफा और वजारत दाखिला के सिवा कोई नया तरक्याती मंसूबा शुरू न करने का फैसला। कौमी इक्तसादी कौंसिल ने आइंदा विफाकी बजट के लिए अहम मुआशी अहदाफ की मंजूरी दे दी। 3,669 अरब रुपए का कौमी तरक्याती प्लान मंजूर कर लिया गया। विफाकी PSDP का हुजम 1,000 अरब रुपए। चारों सूबों के तरक्याती मंसूबों के लिए 2,218 अरब रखे गए। विफाक और सूबे मिलकर तरक्याती बजट में 1,040 अरब रुपए की बचत करेंगे। पंजाब के तरक्याती बजट में 701 अरब, सिंध में 110 अरब और खैबर पख्तूनख्वा के फंड्स में 109 अरब रुपए की कमी की गई। विफाकी बजट में सोलर पैनल्स, स्टेशनरी मसनूआत महंगी न करने का फैसला, जबकि स्टॉक मार्केट पर भी आयत टैक्सों में किसी किस्म की तब्दीली नहीं की जाएगी। जराये के मुताबिक सोलर पैनल्स पर सेल्स टैक्स की शरह 10% से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज वापस। स्टेशनरी एशिया पर सेल्स टैक्स में इजाफे की मुजव्वजा तजवीज भी बजट का हिस्सा नहीं बनेगी। जराये का कहना है कि तनख्वाहदार तबके के लिए सबसे बुलंद इनकम टैक्स स्लैब की हद में इजाफे किए जाने का इम्कान, जबकि ज्यादा आमदन रखने वाले अफराद पर आयद इजाफी सरचार्ज या जुर्माना खत्म करने की तजवीज ज़ेरे गौर। बरामद कुनंदगान के लिए रिलीफ पैकेज के तहत 1% एक्सपोर्ट टैक्स खत्म किए जाने का भी इम्कान है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत आइंदा चंद दिनों में होंगे। मुमकिना तौर पर इसी हफ्ते के अख्ताम पर यूरोप में किसी मुकाम पर किए जा सकते हैं। तकरीब में शिरकत न करने का इंदिया दे दिया। व्हाइट हाउस ने गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि मुआहदे से मुतालिक दस्तावेजात की तैयारी आखिरी मराहल में दाखिल हो चुकी। मुआहदा बहुत जल्द मुकम्मल हो जाना चाहिए। ईरान भी इसी मुआहदे का इतना ही ख्वाह है जितना दीगर फरीक है। इन्होंने कहा कि मेरे ख्याल में ईरान के सुप्रीम लीडर ने मुआहदे की मंजूरी दे दी है। तमाम मुतालिका फरीक इस पेशरफ्त को कामयाब बनाने के लिए काम कर रहे हैं। अमरीकी सदर ने बताया कि मैं खुद इस तकरीब में शिरकत नहीं कर सकूंगा, ताहम नायब सदर JD वैंस अमरीका की नुमाइंदगी के लिए मौजूद होंगे। ट्रंप का मजीद कहना था कि जैसे ही मुआहदा हतमी शक्ल इख्तियार कर लेगा, अमरीका फौरी तौर पर ईरानी बंदरगाहों पर आयद अपनी पाबंदियां खत्म कर देगा। इस इकदाम के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतों में नुमायां कमी आएगी।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू का राब्ता गुफ्तगू के दौरान ईरान के साथ ज़ेरे गौर मफाहमती याददाश्त और मुज़ाकराती अमल पर तबादला ख्याल किया गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में कहा गया है कि अगरचे इसराइल इस मफाहमती याददाश्त का फरीक नहीं, ताहम नेतन्याहू ने सदर ट्रंप के अज़्म को सराहा कि हतमी मुआहदे में ईरान के जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक अहम इक़दाम शामिल होंगे। ट्रंप ने अज़्म जाहिर किया है कि ईरान की अफज़ूदा यूरेनियम का मुकम्मल खात्मा होगा, अफसूदगी की बुनियादी तंसीबात को गैर फाल बनाया जाएगा, मिसाइल साजी की सलाहियत पर पाबंदी आयद की जाएगी। रिपोर्ट में बताया गया है कि खित्ते में ईरान के इत्तेहादी ग्रोहों की हिमायत का खात्मा किया जाएगा। ईरान मुआहिदे के निकात का जायजा ले रहा है। मुमकिन मुआहिदे पर कोई हतमी फैसला नहीं किया गया। अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी मुज़ाकरात पर ईरान की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा है कि ईरान अपनी रेड लाइन्स पर कायम है। जब हुक्काम किसी नतीजे पर पहुंच जाएंगे तो हुकूमत बाज़ाब्ता ऐलान करेगी। ईरानी खबरसार एजेंसी के मुताबिक इन्होंने कहा कि दाखिली सतह पर मुशावरत जारी है। जब तक तमाम मुतल्लिका फरीकैन हतमी इत्तेफाक राय तक नहीं पहुँचते उस वक्त तक मुआहिदे को हतमी करार नहीं दिया जा सकता। तर्जुमान ने कहा पाकिस्तान और कतर सालसी के अमल में फाल किरदार अदा कर रहे हैं, ताहम अमेरिका की हालिया कार्रवाइयों और इक़दामात ने सिफारती अमल पर असर डाला। तेहरान अपनी बुनियादी रेड लाइन्स पर कायम है और किसी सूरत पीछे नहीं हटेगा। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची की यूरोपीय यूनियन खारजा पॉलिसी की चीफ काया क्लॉस से टेलीफोनिक गुफ्तगू। अब्बास इराक्ची ने कहा ईरान पर अमेरिका के हालिया हमले आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। अमेरिकी हमलों ने जंग बंदी को बेअसर कर दिया। काया क्लॉस का कहना था कि बड़े पैमाने पर जंग की तरफ वापसी मशरिक़ वुस्ता के लिए भारी नुकसान का बायस बनेगी। सिफारती रास्ता ही इस जंग से निकलने का बेहतरीन रास्ता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान पर मुजव्वज़ा फौजी हमले रोकने और तेहरान के साथ मुमकिना अमन मुआहिदे का इंदिया देने के बाद दुनिया भर की स्टॉक मार्केटों में जबरदस्त तेजी देखने में आई, जबकि सरमायाकारों के एतमाद में भी नुमाया इजाफा हुआ। वॉल स्ट्रीट के अहम इंडेक्स S&P 500 में तकरीबन 1.8% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। टेक्नोलॉजी कंपनियों पर मुश्तमिल नेस्डैक इंडेक्स 2.5%, जबकि डॉ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज तकरीबन 1.9% इजाफे के साथ बंद हुआ। अमेरिकी मार्केटों में मस्बत रुझान के बाद एशिया पैसिफिक खित्ते की स्टॉक मार्केटों में भी नुमाया तेजी देखी गई। जापान, जनूबी कोरिया, ताइवान, हांगकांग और ऑस्ट्रेलिया के शेयर बाजारों में सरमायाकारों ने भरपूर खरीदारी की। अब नए हुर्मुज़ में कशीदगी कम होने और तेल की तरसील मामूल पर आने की उम्मीद। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी आ गई। ब्रेंट क्रूड की कीमत 1% कम होकर $89.50 फी बैरल से नीचे आ गई। मुआशी माहिरीन का कहना है कि मुआहिदा तय पाने और अब नए हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर बहाल होने पर आलमी मालियाती मंडियों में मजीद इस्तेहकाम और तेजी देखने को मिल सकती है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का हिस्सा है, जिसमें आइन का आर्टिकल 11 गुलामी, जबरी मुशक्कत और बच्चों को खतरनाक नौयत के कामों में मुलाजमत देने की मुआवनत करता है। 5 से 16 साल की उम्र के तमाम बच्चों के लिए मुफ्त और लाजमी तालीम की जमानत देता है। बच्चों की मुशक्कत के खिलाफ आलमी दिन के मौका पर अपने पैगाम में सदर ने कहा जबरी मुशक्कत से बच्चों की सलाहियतों की नशोनुमा मुतासिर होती है और पहले से मुश्किलात के शिकार खानदानों पर मजीद बोझ पड़ता है। इन्होंने कहा मैं वालिदैन, आजरीन, असातिज़ा, मजहबी रहनुमाओं, सिविल सोसाइटी और तमाम शहरियों से अपील करता हूँ कि वो बच्चों को इस्तेहसाल से महफूज रखने और उनकी तालीम बरकरार रखने के लिए अपना फाल किरदार अदा करें। जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा पाकिस्तान इस अज़्म का इरादा करता है कि हर बच्चे को इस्तेहसाल से पाक और तालीम से आरास्ता मुस्तकबिल के लिए हर मुमकिन इक़दामात किए जाएंगे। इन्होंने कहा है कि हुकूमती पॉलिसी तरजीहात में बावकार रोजगार के फरोग और बच्चों से मुशक्कत के खात्मे के लिए अमली इक़दामात शामिल हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की CMH पेशावर आमद, पाक फौज और फेडरल कांस्टेबलरी के अहलकारों की इयादत की और उनकी खैरियत दरियाफ्त की। मोहसिन नकवी ने पाक फौज और FC अहलकारों के जज्बे और फर्ज शनासी को सराहा। इन्होंने जख्मी अहलकारों के बुलंद हौसले की तारीफ की। अहलकारों के इलाज मुआवजे के बारे डॉक्टर से अपडेट्स ली। अहलकारों से गुफ्तगू करते हुए कहा आपने जमा मर्दी से फितनल ख्वारिज के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया। आप कौम के हीरो हैं, हम सबको आप पर फख्र है। आप जैसे बहादुर सपूतों के होते हुए दुश्मन की कोई साजिश कामयाब नहीं हो सकती। जो मुहाजिरीन हैं उन्होंने कीमत अदा की हुई है
पाकिस्तान की सरजमीन पे आने की कीमत अदा की हुई है। मेरे हलके में जम्मू के महाजरीन हैं 2.25 लाख जो है शहीद हुए while crossing the border into Pakistan, या उसको आप कंट्रोल लाइन कह लें, जो भी कह उसको कह लें। फीफा की वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि मेरे हल्के में जम्मू के मुहाजिरीन मुकीम हैं। मुहाजिरीन ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। कौमी असेंबली के इजलास से खिताब में वज़ीर दिफा ने कहा 25 लाख मुहाजिरीन को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मुहाजिरीन को उनकी नशिस्तों से महरूम कैसे किया जा सकता है। इनका कहना था कि माजी में तमाम पार्टियों के लीडर कैद रहे। बानी पीटीआई कानूनी अमल के तहत कैद में है। पीटीआई अरकान ऐवान के तकद्दुस को पामाल न करे। हमने मिलकर ऐवान को मजबूत बनाना है और इसका तकद्दुस बरकरार रखना है। कहा कानून साजी के अमल में रखना डालने का कोई जवाज नहीं है। It's untenable for a state like India, which has consistently denied the people of Jammu and Kashmir their right to self-determination, to claim concerns over the rights of Kashmiris. By making such remarks, India seeks to divert attention from the unresolved status of Jammu and Kashmir and its own abysmal record in the Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. दफ्तर खारजा ने कहा है कि कश्मीर आलमी सतह पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ खित्ता है। भारत गैर जिम्मेदाराना बयानात के जरिए मकबूजा कश्मीर से तवज्जो हटाना चाहता है। हफ्तावार ब्रीफिंग में तर्जुमान वजारत खारजा ने कहा कि कश्मीर आलमी सतह पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ खित्ता है। कश्मीर से मुतालिक भारतीय बयानात की कोई वक़्त है न कोई जवाज है। इनका कहना था कि भारतीय वजीर पानी CR पटेल की जानिब से पाकिस्तान की तरफ एक कतरा भी पानी न पहुँचने देने के बयान पर दफ्तर खारजा ने कहा हम इस बयान को मुस्तरद करते हैं। ऐसे इक़दाम जनूबी एशिया के अमन को खतरे में डाल देंगे। ऐसे इक़दाम से पैदा होने वाली सूरत हाल का जिम्मेदार हिंदुस्तान होगा। पाकिस्तान तमाम जरूरी इक़दाम उठाएगा। पाकिस्तान ने मशरिक़ी वस्ता और खलीजी खित्ते में कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए तमाम फरीकैन पर जोर दिया है कि वो जंग बंदी के मुआहिदों का एहतराम करें और तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी का रास्ता इख्तियार करें। तुर्क बरी अफवाज के कमांडर जनरल मैतिन तोकल की GHQ रावलपिंडी आमद और कमांडर को पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से तुर्क बरी अफवाज के कमांडर की मुलाकात पेशेवराना दिलचस्पी के अमूर इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक मुलाकात में दिफाई ताउन को मजीद फरोग देने के इम्कानात ज़ेरे गौर आए। फील्ड मार्शल ने पाक तुर्क तारीखी, सकाफती और तस्वीराती ताल्लुकात को उजागर किया। पाक तुर्क अफवाज के दरमियान मजबूत दिफाई शराकतदारी को सराहा। ISPR के मुताबिक तुर्क बरी अफवाज के कमांडर ने नेवल हेडक्वार्टर इस्लामाबाद का भी दौरा किया। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ से मुलाकात। ISPR के मुताबिक इस दौरान पेशेवराना अमूर इलाकाई बहरी सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। तुर्क बरी फौज के कमांडर की एयर चीफ मार्शल जहीर बाबर सिद्धू से भी मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में अस्करी ताउन और पेशेवराना दिलचस्पी के दीगर अमूर पर बातचीत की गई। तुर्क कमांडर ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशेवराना सलाहियतों को सराहा। खित्ते में अमन के लिए पाक फौज के किरदार को काबिल तहसीन करार दिया। दिफाई ताउन और इदारा जाती रवाबत मजीद मजबूत बनाने के आज़म का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पाकिस्तान रेलवेज में इस्लाहात के हवाले से अहम इजलास। पाकिस्तान रेलवेज में जाम इस्लाहात के लिए स्ट्रेटेजिक रोड मैप की मंजूरी। रेलवेज के गवर्नेंस निज़ाम में बेहतरी, डिजिटाइजेशन, रेलवे लाइन्स की तोसी की जाएगी। इलाकाई रवाबत, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए निजी शोबे की शमूलियत और माली इस्तेहकाम कायम करने के अहदाफ ज़ेर गौर आए। वज़ीर आज़म ने जदीद कोचेस का इस्तेमाल, ट्रेनों और स्टेशन पर मुसाफिरों के लिए सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत की। ML1, ML2 और ML3 और दीगर ट्रैक्स की अपग्रेडेशन, राइट साइजिंग और दीगर अमूर भी ज़ेरे गौर आए। अवाम की मौजें खत्म। पंजाब हुकूमत का मेट्रो बस, ऑरेंज लाइन ट्रेन, स्पीडो, इलेक्ट्रिक और ग्रीन बस सर्विसेज पर फराहम की जाने वाली मुफ्त सफरी सहूलत खत्म करने का फैसला। पंजाब मैस ट्रांजिट अथॉरिटी के मुताबिक लाहौर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में खातिर ख्वाह कमी न आई, मगर हुकूमत ने सब्सिडी खत्म कर दी। कल 13 जून से मैस ट्रांजिट सिस्टम में सफर करने वालों को मामूल के मुताबिक किराया अदा करना होगा। पंजाब भर के मैस ट्रांजिट सिस्टम में मुसाफिरों को आज रात तक मुफ्त सफर की सहूलत दस्तयाब रहेगी। हुक्काम के मुताबिक मुफ्त सफरी सहूलियात अप्रैल 2026 में अवामी रिलीफ पैकेज के तहत मुतारिफ कराई गई थी।
पंजाब हुकूमत का शहरियों की सहूलत के लिए अहसन इकदाम किराना स्टोर, मैरिज हॉल्स, मार्किज के औकातकार में 1 घंटे का इजाफा, 9 के बजाय 10 बजे बंद करना होंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक बाजार, दुकानें, मार्केटें, शॉपिंग मॉल 9 बजे ही बंद होंगे। रेस्टोरेंट्स, कैफे, सिनेमा घर, फल सब्जियों की दुकानें रात 11 बजे बंद करना होगी। फार्मेसी, मेडिकल स्टोर, मेडिकल लेबोरेटरीज, क्लिनिक और अस्पतालों को इस्तिस्ना हासिल होगा। बेकरीज, दूध दही की दुकानों, पेट्रोल पंप्स, CNG स्टेशन, इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन भी औकातकार की पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे।